अगर भगवान सच में हैं, तो इस दुनिया में इतना दुख क्यों है? और अगर भगवान नहीं है, तो ये ब्रह्मांड इतने नियम और संतुलन के साथ कैसे चल रहा है? शायद समस्या ये नहीं कि भगवान है या नहीं, शायद समस्या ये है कि हम भगवान को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, और कुछ लोग कहते हैं हम भगवान को बहुत मानते हैं। इतना मानते हैं कि अगर कोई उनके भगवान पर सवाल उठा दे तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। ये समझना जरूरी है कि आखिर वे किस भगवान की बात कर रहे हैं, जिसे कोई मानता है और कोई नहीं मानता। भगवान का अस्तित्व है या नहीं, ये बहस सदियों से चली आ रही है, और ये सच है कि इस बहस का आज तक कोई अंतिम उत्तर नहीं मिला। हम इस अनंत ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से में बैठकर ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान है या नहीं। शायद ये बहस इसलिए कभी समाप्त नहीं होती क्योंकि हम सब अलग अलग भगवान की कल्पना की बात कर रहे होते हैं। जो लोग भगवान को मानते हैं वे अक्सर अलग अलग मूर्तियों और रूपों से जुड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ऊपर कोई है जो उनके दुख देख रहा है, जो उन्हें बचाएगा। और जो लोग भगवान को नहीं मानते वह कहते हैं इस दुनिया में हर दिन हिंसा, अपराध, युद्ध और अत्याचार होते हैं। अगर भगवान होता तो वो ये सब होने क्यों देता है? अगर देखा जाए तो दोनों की बातें अपने अपने स्थान पर गलत नहीं हैं। असल समस्या ये है कि लोग जिन मूर्तियों से जुड़ जाते हैं उन्हें ही भगवान समझ बैठते हैं। धीरे धीरे वही भगवान उनकी पहचान बन जाता है। फिर जब कोई उस पर सवाल करता है तो उन्हें लगता है जैसे उन पर ही हमला हो रहा हो। इसलिए बातचीत बंद हो जाती है और गुस्सा, लड़ाई सब शुरू हो जाता है। विज्ञान ने बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन ये भी सच है कि विज्ञान अभी भी ब्रह्मांड का बहुत छोटा हिस्सा ही जानता है। फिर भी हम विज्ञान को नकार नहीं सकते। आज आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, इस वीडियो को देख पा रहे हैं, ये सब विज्ञान की समझ से ही संभव हुआ है। विज्ञान प्रकृति के नियमों को समझता है और उन्हीं के आधार पर नई खोजें करता है। जब हम पैदा होते हैं हमें ये भी नहीं पता होता कि हम अपनी माँ के गर्भ में कैसे आए। फिर भी दिल धड़कता रहता है, सांस चलती रहती है, जीवन अपने आप आगे बढ़ता रहता है। इसका अर्थ ये है कि इस ब्रह्मांड में असंख्य शक्तियाँ हैं जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन जो हर जगह हर वक्त मौजूद रहती है। हो सकता है भगवान कोई व्यक्ति के रूप में ना हो, कोई मूर्ति ना हो, कोई न्यायाधीश ना हो, और हो सकता है वह ऊर्जा हो, प्रकृति के नियम हो, या सिर्फ एक पूरा अस्तित्व ही हो। आप भगवान को माने या ना माने, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हर जगह हैं, हर समय हैं, हर जीव और निर्जीव के साथ हैं। उनका ना कोई नाम है और ना ही कोई आकार। और इस सत्य को समझने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप कोई गुरु से मिलें या आप किसी समूह से जुड़ें। आप इसे अपनी जागरूकता से भी समझ सकते हैं। बस ज़रूरत है सरल बनने की, मूल बातों पर ध्यान देने की और स्वयं को देखने की। और जब ये बातें समझ आने लगती है तो मन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। दुनिया वहीं रहती है, लेकिन भीतर की पकड़ ढीली हो जाती है। और जब मन शांत होता है तो जीवन हल्का लगने लगता है। शायद इसी अवस्था को मोक्ष कहा गया है। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि शायद भगवान को साबित करना ज़रूरी नहीं, शायद बहस करना भी ज़रूरी नहीं। शायद ज़रूरी सिर्फ इतना है कि हम थोड़े शांत हो जाएं, थोड़ा समझ जाएं और थोड़ा इंसान बन जाएं, क्योंकि जो कुछ भी है वो हर जगह है, हमेशा से है,
और हमेशा रहेगा।